नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी में। तो दोस्तों, आपने नॉर्थ कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन का नाम तो बहुत बार मीडिया में सुना होगा। मैं अपने चैनल पे पहली बार इस देश से रिलेटेड कोई वीडियो बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि नॉर्थ कोरिया से कुछ ऐसी फोटोज आई हैं जो कि अपने आप में काफी यूनिक फोटोज आप उसे कह सकते हैं। ये फोटोज निकल के आई हैं जो नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री डे परेड था, जो कि कल यानी कि 10 अक्टूबर के दिन हुआ है। वहां से ये फोटोज निकल के आई हैं और इस फोटो में सबसे ज्यादा अजूबे वाली एक मिसाइल दिखी है, जिसको कि क्लेम किया जा रहा है ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल हो सकती है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया ने 2 और मिसाइल भी दिखाए हुए हैं, उनके बारे में भी हम आपको 1 बाय 1 करके बताएंगे। तो पहले बात कर लेते हैं जो बाकी की 2 मिसाइलें नॉर्थ कोरिया ने दिखाई थी उनके बारे में। तो उसमें जो पहली मिसाइल थी, या आप कह लीजिए जिसे मैं पहला बता रहा हूं, ये मिसाइल है एक SLBM। SLBM का मतलब होता है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जिसे कि आप सबमरीन के अंदर से लॉन्च कर सकते हैं। तो इस मिसाइल का आप नाम देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे होगा। इसका नाम काफी टफ है लेने के लिए। तो ये जो अभी दिखाया गया है, ये इस मिसाइल का 4A वर्जन है और पहले इस मिसाइल का 3 वर्जन तक आ चुका था ऑलरेडी। तो जो इसका 3 वाला वर्जन था इस SLBM का, उसकी रेंज लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास थी। और अभी जो दिखाया गया है मिसाइल, इसकी रेंज तो ऑब्वियस है, वो खुल के नहीं बताते हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भारत का K4 मिसाइल है, यानी कि जिसकी रेंज 3500 के आसपास किलोमीटर की है, उतने के ही आसपास इसकी रेंज भी होगी। यानी कि नॉर्थ कोरिया के पास अब ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि वो 3000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पे मार कर सकता है अपने सबमरीन के थ्रू। तो ये कैपेबिलिटी काफी ज्यादा यूनिक होती है, आपको पता होगा, क्योंकि जो नॉर्मल मिसाइल्स होती हैं उन्हें आपका दुश्मन डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि आपने उसको ग्राउंड बेस पे कहीं छुपा के रखा होगा और वो आपका दुश्मन उसे तबाह कर सकता है। लेकिन सबमरीन की जो मिसाइल्स होती हैं उसे ना ही दुश्मन देख सकता है और ना ही वो कुछ कर सकता है। तो ये बिल्कुल एंड में आपके काम आती है और इससे आप कहीं पे भी कोई अटैक जो इसकी रेंज में हो वो आप कर सकते हो। तो ये SLBM काफी ज्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी है इस तरह की मिसाइल को विकसित करना। इंडिया के भी पास आप देखिए अग्नि 5 है हमारे पास, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक की है। लेकिन SLBM में अभी हम 5000 किलोमीटर की टेस्टिंग करने वाले हैं, अभी तक हुई नहीं है। मैंने बताया भी था आपको कि DRDO का कहना है कि अगले 15 महीने के अंदर K5 की भी टेस्टिंग की जाएगी, जिसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक होगी। तो ये बात हो गई नॉर्थ कोरिया के इस SLBM लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया ने एक पुरानी ही मिसाइल को दिखाया है, जिसे हम होसोंग 15 के नाम से जानते हैं। ये एक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के पास 13000 किलोमीटर तक की थी। तो 13000 किलोमीटर तक की रेंज थी। इस मिसाइल का वॉरहेड था 1000 किलोमीटर का। तो ये पहले से नॉर्थ कोरिया के पास थी। ये मैं आपको बता क्यों रहा हूं, ये आपको अभी आगे समझ में आएगा। इस मिसाइल को भी नॉर्थ कोरिया ने शोकेस किया है 10 अक्टूबर के दिन। लेकिन अब आते हैं हम अपने उस मिसाइल पे जो मेनली आप यहाँ पे देखने आए हैं। तो ये मिसाइल है दोस्तों, नाम नहीं पता, गुमनाम मिसाइल आप अभी इसे समझ सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने कोई एग्जैक्टली नाम नहीं बताया है। लेकिन जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा दोस्तों, इतना बड़ा ट्रक अभी तक किसी मिसाइल के लिए यूज नहीं हुआ है। इस मिसाइल को दोस्तों जिस ट्रक पे रखा गया है, इसके पहियों को आप गिन सकते हैं, इसमें 22 पहिए लगे हुए हैं। आप इस ट्रक की लंबाई देखिए कि कितनी लंबी ये ट्रक है और उस पे सिर्फ एक मिसाइल नॉर्थ कोरिया ने रखा हुआ है। ये मिसाइल अभी तक की सबसे बड़ी मिसाइल मानी जा रही है और ऑब्वियस है अगर ये मिसाइल बड़ी होगी और अगर नॉर्थ कोरिया के पास पहले से ही होसोंग 15 मिसाइल है जिसकी रेंज 13000 किलोमीटर तक की थी, तो ऑब्वियस है कि इस मिसाइल की रेंज और इसका वॉरहेड दोनों ही चीजें ज्यादा जरूर होंगी। और नॉर्थ कोरिया के पास ये भी क्लेम किया जाता है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है। हालांकि ये बहुत सारे देश इसमें विवाद है, कुछ कहते हैं है, कुछ कहते हैं नहीं है। लेकिन ऐसा आप मान के चलिए कि पाकिस्तान से हेल्प लिया गया, या आप कहिए पाकिस्तान ने खुद चोरी करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया और उसके बाद उनसे लेके नॉर्थ कोरिया वालों ने भी काफी हद तक इसे डेवलप किया है। साथ ही चाइना की भी काफी मदद उसमें रही थी। तो उसके बाद जो नॉर्थ कोरिया के पास मिसाइल है उसकी 13000 किलोमीटर की रेंज पहले से थी। अब ये जो मिसाइल आपको दिख रही है दोस्तों, ये दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल है। तो आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है कि दुनिया में अभी तक जितनी मिसाइलें हैं उसमें से सबसे ज्यादा रेंज भी इसी की हो। करंट में रशिया के पास जो मिसाइल है उसकी रेंज दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो लगभग 16000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की रेंज जो नॉर्थ कोरिया ने
दिखाया है, इसकी रेंज 16,000 किलोमीटर या हो सकता है उससे 1-2,000 किलोमीटर ज्यादा भी हो। हालांकि 16,000 किलोमीटर 17,000 किलोमीटर की रेंज ऐसी है कि नॉर्थ कोरिया अगर चाहे तो वो अपने देश से पूरे दुनिया में किसी भी देश पे अटैक कर सकता है। और नॉर्थ कोरिया का मेन जो मसला होता है वो या तो अमेरिका के साथ रहता है जो कि दूर है, जिसके लिए उसे लॉन्ग रेंज की मिसाइल चाहिए, और साउथ कोरिया तो बिल्कुल बगल में है तो वो तो शॉर्ट रेंज की मिसाइल से काम हो सकता है उसका। तो इस मिसाइल को शोकेस करके नॉर्थ कोरिया ने, आप एक तरीके से समझिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, यही तीनों ऐसी कंट्रीज हैं जो कि 10,000 किलोमीटर से ऊपर के रेंज की मिसाइलों पे ज्यादा उड़ती हैं और इन्हीं के पास ज्यादा मिसाइल्स भी हैं। तो इन लोगों का होश उड़ा दिया है नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े मिसाइल को दिखा के। साथ ही इस मिसाइल के लिए ऐसा क्लेम किया जाता है नॉर्थ कोरिया के ऊपर इससे पहले भी कि नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल में MIRV की टेक्नोलॉजी को यूज किया हुआ है। MIRV क्या होती है? तो MIRV का फुल फॉर्म होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल, यानी कि MIRV की टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू आप मिसाइल तो एक ही फायर करते हैं, लेकिन उस मिसाइल में वॉरहेड कई सारे लगे होते हैं। आप उसमें 2 लगा सकते हैं, 3, 5, 10, ये आपके ऊपर है। रशिया और अमेरिका, इवन चाइना के पास भी 8-8, 10-10 MIRV कैपेबल मिसाइल है, यानी कि एक ही मिसाइल से वो 8 जगह 10 जगह अटैक कर सकते हैं। आपको इस वीडियो या इस क्लिप में आपको दिख रहा होगा कि आपके मिसाइल में मिसाइल तो एक है, लेकिन इसमें देखिए वॉरहेड कई सारे होते हैं और ये वॉरहेड को आप अलग अलग जगह टारगेट करके गिरा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने विकसित किया है या नहीं नॉर्थ कोरिया वालों ने, ये कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मेरा पर्सनल एनालिसिस या ओपिनियन माना जाए तो पॉसिबल है कि MIRV की टेक्नोलॉजी होगी जरूर नॉर्थ कोरिया के पास या होनी चाहिए। और इतनी बड़ी उन्होंने मिसाइल बनाई है तो इतना अगर उन्होंने दिमाग लगाया है तो पॉसिबल है कि MIRV की टेक्नोलॉजी भी हो। वैसे भी नॉर्थ कोरिया चोरी के लिए बहुत मशहूर है। नॉर्थ कोरिया ने जो डिजाइन्स चुराए हुए हैं उनके किसी भी, चाहे उनके टैंक हो, मिसाइल्स हो, बहुत सारी चीजों में आप कोई देखेंगे उन्होंने कोई US की डिजाइन को कॉपी किया है, कहीं उन्होंने रशिया के डिजाइन को कॉपी किया है। मतलब बिल्कुल चाइना वाला इनका भी हिसाब किताब है कॉपी पेस्ट करने का। पर खैर, कॉपी हो या पेस्ट हो, एक्चुअल में वो इस तरह के वेपन बना चुके हैं। तो ये जो मिसाइल आपको दिख रही है, ये मिसाइल दोस्तों कैपेबिलिटी इसकी MIRV भी हो सकती है और इसकी रेंज भी इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पॉसिबल है कि हो जाए। लेकिन अगर पावरफुल की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल अभी भी रशिया के ही पास है। इसका वीडियो भी अभी कुछ दिनों पहले रशिया ने रिलीज किया है यूट्यूब पे। इस बॉम्ब का नाम है सार बॉम्ब। अगर आप इसकी स्पेलिंग देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये आप लिख के YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। इस मिसाइल का टेस्ट रशिया ने 1961 में किया था, लेकिन रशिया ने कभी इसका वीडियो पब्लिक नहीं किया था। अभी कुछ दिनों पहले ही इसका वीडियो पब्लिक हुआ है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल आप इसे कह सकते हैं, जो कि न्यूक्लियर कैपेबल है और इसमें 50 मेगाटन TNT का ब्लास्ट इसका होता है। 50 मेगाटन TNT कितना होता है अगर आपको ये समझना है तो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि फैट बॉय, ये उस बॉम्ब का नाम है जो कि नागासाकी पे गिराया गया था। फैट बॉय जो बॉम्ब था उसमें जो पावर था ब्लास्ट का वो था 21 किलोटन TNT का, और 1 मेगाटन में 1000 किलोटन TNT होता है। और रशिया के पास जो बॉम्ब है उसमें 50 मेगाटन का पावर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि रशिया ने जिसका टेस्ट किया था वो कितना ज्यादा शक्तिशाली बॉम्ब रहा होगा। कई देश वो एक साथ खत्म कर सकता है, उसमें इतना पावर है। छोटे छोटे देश तो एक साथ कई गायब हो जाएंगे एक बॉम्ब में ही, इतनी कैपेबिलिटी है। तो नॉर्थ कोरिया के इस मिसाइल में कैपेबिलिटी कितनी है ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन आप ये मान के चलिए कि एक बहुत ही बड़ी और उम्दा क्लास की मिसाइल चाहे चोरी से ही बनाई पर नॉर्थ कोरिया ने बना लिया हुआ है। और अब नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के बीच का विवाद जो कि काफी सालों से बढ़ता ही जा रहा है वो भी थमता हुआ नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि जब इस तरह की मिसाइल नॉर्थ कोरिया डेवलप करता है तो वो सीधा थ्रेट जाता है अमेरिका की ओर। आगे क्या होगा ये तो आगे वाला वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल के लिए ये मिसाइल आपको देख के काफी यूनिक लगी होगी। काफी बड़ी मिसाइल है जो कि काफी बड़े ट्रक पे ऑलरेडी माउंटेड है। बाकी आपका क्या कहना है? अगर आपका भी कोई सुझाव, सजेशन या इस मिसाइल के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट बना लिया है, तो जो लोग इंस्टाग्राम पे हैं और कह रहे थे कि मुझे अकाउंट चाहिए, मैंने बना लिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे भी हमें जरूर फॉलो करिए। बाकी फेसबुक, ट्विटर की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।